Fairyland. Welcome to Fairyland. हिमालय के बर्फानी पहाड़ों के दामन में नीलम वादी नामी एक बस्ती थी। ये बस्ती कभी अपनी हरियाली और झरनों के लिए मशहूर थी, लेकिन ये पिछले 7 सालों से यहाँ ना तो बारिश हुई थी और ना ही जमीन ने कोई अनाज उगाया था। लोग फाकों पर मजबूर थे और बस्ती के बड़े बूढ़ों का कहना था ये किसी की बद्दुआ का नतीजा है। इसी बस्ती में आर्यन नामी एक नौजवान रहता था। आर्यन मेहनती होने के साथ साथ बहुत रहमदिल भी था। एक शाम जब आर्यन सूखी हुई लकड़ियां काटकर वापस आ रहा था, इसे रास्ते में एक बूढ़ा आदमी मिला जो प्यास से नडाल था। आर्यन ने अपना बचा हुआ पानी इसे पिला दिया और अपनी आखिरी रोटी भी इसे दे दी। बूढ़ा आदमी मुस्कुराया और उसने अपनी जेब से एक सोने का सिक्का निकाला। बूढ़े ने कहा, बेटा तुमने मेरी मदद की है। आज रात जब चांद आधा होगा तुमने नीले झरने के पास जाना है। वहाँ तुम्हें एक ऐसी शादी का बुलावा मिलेगा जो इंसानों की दुनिया से परे है। लेकिन बेटा याद रखना, वहाँ जो कुछ देखो किसी को मत बताना, वरना तुम हमेशा के लिए पत्थर के बन जाओगे। आर्यन अभी कुछ पूछना ही चाहता था कि वो बूढ़ा आदमी धुएं की तरह गायब हो गया। आर्यन तजस्सुस के मारे रात को नीले झरने के पास पहुंच गया। जैसे ही आधा चांद आसमान पर चमका, झरने का पानी यकदम रुक गया और वहां एक नूरानी दरवाजा नमूदार हुआ। आर्यन ने डरते डरते कदम अंदर रखा। दरवाजे की दूसरी तरफ कोहकाफ की दुनिया थी। आसमान अर्गवानी रंग का था और दरख्त चांदनी की तरह चमक रहे थे। 2 परियों ने आर्यन का इस्तकबाल किया और इसे एक उड़ती हुई बग्गी में भगाकर हीरों से बने महल में ले गई। वहाँ शहजादी जोया की शादी की तकरीबात जारी थी। महल के अंदर हजारों परियां और जिन्नात भी जमा थे, लेकिन शहजादी की आंखों में आंसू थे। उसका दुल्हा एक नहायत हेबतनाक काला जिन अरकास था। एक बूढ़ी परी ने आर्यन को सरगोशी में बताया, अरकास ने बादशाह का जादुई ताज चुरा लिया है, जिसकी वजह से बादशाह बेबस है और अपनी शहजादी को इस जालिम से शादी करनी पड़ रही है। शहजादी जोया ने खामोशी से आर्यन को एक चमकता हुआ पत्थर दिया और कहा, सिर्फ एक सच्चा इंसान ही इसे जादुई संदूक की चाबी ढूंढ सकता है जिसमें अरकास ने ताज छुपाया हुआ। आर्यन नूरी पत्थर की रहनुमाई में महल के एक खुफिया गार में दाखिल हुआ, जिसे वादी खामोश कहा जाता था। वहाँ इसे सख्त आजमाइशों का सामना करना पड़ा। इसे अपने प्यारों की चीखें सुनाई दी, इसे सोने चांदी के ढेर दिखाए गए और डरावने सांपों ने इसका रास्ता रोका, लेकिन आर्यन ने हिम्मत नहीं हारी। आखिरकार वो एक कदीम दरख्त के पास पहुंचा जहां वो संदूक जंजीरों में जकड़ा हुआ था। शहजादी का दिया हुआ पत्थर ताले के करीब आते ही एक चाबी बन गया। आर्यन ने संदूक खोला तो इसमें वो जादुई ताज बरामद हुआ। ताज को हाथ लगाते ही आर्यन पर इंकशाफ हुआ कि इसकी बस्ती का कहत भी इस अरकास के जादू का नतीजा है, जो ताज की ताकत से इंसानों की दुनिया का पानी निचोड़ रहा था। महल में निकाह की घड़ी आ पहुंची थी। जैसे ही काजी ने निकाह पढ़ाना शुरू किया, आर्यन दरबार के बीच में पहुंच गया और बुलंद आवाज में चिल्लाया, रुक जाओ, ये शादी एक धोखा है। इसने ताज बादशाह की तरफ उछाला। अरकास ने गुस्से में आर्यन पर जादुई आग के गोले फेंके, लेकिन ताज से निकलने वाली नीली रोशनी ने आर्यन को बचा लिया। बादशाह ने जैसे ही ताज पहना, इनकी ताकत वापस आ गई। इन्होंने एक नूरी जाल फेंककर अरकास को हमेशा के लिए वादी खामोश के अंधेरे कुएं में कैद कर दिया। कोहकाफ में खुशियां मनाई जाने लगी। शहजादी जोया ने आर्यन को जादुई पानी के एक शीशी तोहफे में दी। आर्यन नूरी दरवाजे से वापस अपनी बस्ती पहुंचा। इसने वो जादुई पानी सूखी जमीन पर छिड़क दिया। देखते ही देखते काली घटाएं छा गई और 7 सालों बाद नीलम वादी में पहली बार मूसलाधार बारिश हुई। बस्ती दोबारा हरी भरी हो गई। आर्यन ने वो राज कभी किसी को नहीं बताया, लेकिन इसकी बहादुरी ने 2 दुनियाओं को बचा लिया था। आपको ये मैजिक फेरी टेल कैसी लगी है, कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आप ऐसी ही मैजिक फेरी टेल्स चाहते हैं, कमेंट्स में अपना
और अपनी फेरी टेल्स जरूर पिन कीजिएगा। मिलते हैं आपके। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट में बताएं और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली जादुई कहानी आपके लिए आ रही है।